Good morning, 5th class students. After first and second chapter, we are going to start eating food. जो हम खाना खाते हैं, मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ. आपने क्या करना है, आप सोचिए कि जो आप खाना खाते हैं आपके मुंह में जाता है तो आपके जो दांत हैं, टूथ हैं, देखिए इस तरह से ये जो आपके दांत हैं ये उसको क्रश करते हैं. ठीक है, राइट. सारे फूड को क्रश करने का काम करते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपका जो फूड है दांतों से क्रश होने के बाद ये फूड पाइप में जाता है, देन स्टमक में चला जाता है. स्टमक आपका पेट, आप जिसको पेट बोलते हैं, वो एक्चुअल में आपका स्टमक होता है. ठीक है, तो स्टमक का आपको डायग्राम बनाना है. यहाँ पे ड्रा द ऑर्गन इन विच यू थिंक योर फूड गोज फ्रॉम योर माउथ. आपके मुंह से आपका फूड कहाँ जाता है. ठीक है, तो आपको उसका डायग्राम बनाना है. सपोज कि ये आपका मुंह है और यहाँ से आपको मुंह से फूड पाइप में होता हुआ आपको जो फूड है फूड पाइप से होता हुआ इस तरह से आपका स्टमक होता है, उसमें आपने फूड को भेजना है. ठीक है, फूड में आपको ये रहा आपका स्टमक. ठीक है, उसके बाद ये आगे इंटेस्टाइन में जाता है. आगे फर्दर आप अपने चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर. ठीक है, तो जो आपका फूड है, जो आप फूड खा रहे हो, वो दांतों से चू होने के बाद, मतलब चर्न होने के बाद, चबाने के बाद फूड स्टमक में जाता है. तो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. द टीथ हेल्प अस टू ब्रेक द फूड. टीथ आपके फूड को चबाने का काम करते हैं. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड. टंग जो होती है मस्कुलर ऑर्गन होता है आपके मुंह में, जो हमें टेस्ट महसूस कराती है. ठीक है, जैसे हम जो मीठा खाते हैं, हमारी जो जीभ है, टंग है, उसमें टेस्ट बर्ड है. तो फ्रंट पार्ट में स्वीट बर्ड्स, बैक पोर्शन में बिटर बर्ड्स, एंड लेफ्ट एंड राइट पोर्शन में सोर खट्टा और सॉल्ट नमकीन. सोर खट्टा, बिटर कड़वा, स्वीट मीठा. तो आपकी जो टंग है, टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं. ये 4 टाइप्स की टेस्ट बर्ड होती है. बैक पोर्शन में बिटर, फ्रंट में स्वीट. तो आपको इससे पता चलता है कि आपने क्या खाया है. आइडेंटिफाई करते हो आप कि आपने क्या खाया है. ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द माउथ. हमारे मुंह में 4 काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनकी डिफरेंट फंक्शन होता है. फर्स्टली इंसाइजर. आपकी जो बुक में फर्स्ट जो इंसाइजर बना हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग बना हुआ है. तो आपको इस तरह से इंसाइजर बनाना है, क्योंकि जो आपके पहले 4 टीथ फ्रंट के होते हैं, ऊपर के और नीचे के. ईच जॉ का मतलब ऊपर का जॉ, नीचे का जॉ. जैसे ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है. अपर जॉ में लगे ये जो 4 टूथ है, 1 2 3 4, एंड लोअर के जॉ में ये 4 टूथ है, 1 2 3 4. ये 4 ऊपर के और 4 लोअर साइड के, ये होते हैं आपके इंसाइजर. ठीक है, दे हेल्प अस टू बाइट द फूड को बाइट करने के काम आते हैं. नेक्स्ट केनाइन, इनके जस्ट बाद वाला दांत जो होता है, दैट इज केनाइन. ठीक है, केनाइन आप अपने ब्रदर सिस्टर, बड़े भाई बहन के या मम्मी पापा के दांत में देख सकते हैं कि ये जो शार्प एंगल वाला टूथ होता है, दैट इज केनाइन. एंड दे हेल्प अस टू टीयर फ्लैश मतलब ये मांस या अदर कोई भी चीज को टीयर फाड़ने के काम आते हैं. ठीक है, ये भी अपर एंड लोअर जॉ में ईच साइड 1 होता है. मतलब अपर जॉ में 1 एंड 1 2, लेफ्ट राइट में 1 होता है. ठीक है, तो अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में भी 2, तो 4 हो गए केनाइन. ठीक है, तो प्रीमोलर आर द 4 टीथ इन ईच जॉ. 4 टीथ इन ईच जॉ मतलब केनाइन के जस्ट बाद वाले जो होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं, 1 एंड 2. ठीक है, नेक्स्ट 1 and 2, 4 premolar upper jaw and 4 premolar in lower jaw. ठीक है, तो 8 tooth premolar are present in our mouth. लेकिन एक बात बच्चों मैं आपको बताऊं
कि जो प्रीमोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं प्रेजेंट होते। बच्चों में दूध के दांत होते हैं तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं प्रेजेंट होते, बड़े होने पे ये दांत परमानेंटली आ जाते हैं। ठीक है। मोलर, मोलर आर द 6 टीथ इन ईच जा, मतलब ऊपर भी 6 होंगे, नीचे भी 6 दांत होंगे। ठीक है। तो ये देखिए 1, जो बड़े दांत है 1 2 3 4 5 6 अपर और 6 ही लोअर। देखो बड़े दांत कितने हैं, ये देखो एक तो मैंने तोड़ भी दिया है दांत। अभी 1 सेकेंड मैं इसको लगा दूं दांत को। यस, ये देखो मैंने जोड़ दिया है। तो लास्ट के 3 टूथ और लास्ट के इस तरफ के 3 टूथ हो गए 6 टीथ अपर, 6 टीथ लोअर। ठीक है। तो 6 6 12। ठीक है। 6 ऊपर के 6 नीचे के। तो ये जो टूथ होते हैं ये बड़े टूथ जो मोलर होते हैं। ठीक है। दिस इज प्रीमोलर, ये शार्प एंगल वाला कैनाइन, और ये सिंपली इंसाइजर जो फ्रंट टूथ होता है, और ये जो मोलर होते हैं बड़े दांत होते हैं मोलर। ठीक है। दैट हेल्प अस टू ग्राइंड फूड, जो फूड को ग्राइंड मिक्सी करने का काम करते हैं। ठीक है। और प्रीमोलर फूड को क्रैक करने का काम करते हैं। राइट स्टूडेंट्स। एक्टिविटी, विच काइंड ऑफ टीथ डू यू यूज टू क्रैक अ वॉलनट। क्रैक करना है किसी वॉलनट को तो आप यहाँ पे कौन से दांत का यूज करोगे। क्रैक अ वॉलनट आप क्रैक करोगे प्रीमोलर से, बाइट करोगे एप्पल को इंसाइजर से, टीयर ए पीस ऑफ चिकन कैनाइन, च्यू योर फूड मोलर। राइट। सलाइवा, सलाइवा is a kind of liquid secreted by the salivary gland present in the mouth। हमारी मुंह में जो टंग होती है उनमें ग्लैंड्स होती हैं, that is salivary gland। और जो हमारे मुंह में जो पानी होता है, मतलब जो हम नॉर्मल थूक बोल देते हैं, तो that is saliva, उसे saliva बोलते हैं। it makes the food moist and soft। ये जो होता है ये फूड को moist और सॉफ्ट बनाने के काम आता है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। From mouth to digestive system. From the mouth, the food goes into the stomach through the food pipe. Mouth से food stomach में जाएगा थ्रू फूड पाइप। फूड पाइप से होता हुआ, दैट इज फूड पाइप। आपका माउथ यहाँ है, स्टमक यहाँ है, बीच में जो पाइप है इसे फूड पाइप बोलते हैं क्योंकि ये फूड को ले जा रही है। इसका सेकंड नेम है इसोफेगस। एक और नेम होता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। द स्टमक इज अ मस्कुलर बैग इन विच फूड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव ट्यूब्स। स्टमक एक ऐसा मस्कुलर बैग है, इसकी जो अंदर की वॉल होती है, दीवार होती है, उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और वो डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करती हैं, सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टमक। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक टिल इट बिकम सॉफ्ट लाइक अ सूप। जो हम खाना खाते हैं, खाना दांतों से चबाकर अंदर भेजते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस मिल जाता है, स्टमक की वॉल से डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है और वो स्टमक में जो हमने खाना खाया है वो उसके साथ मिक्स होके उसको बिल्कुल सॉफ्ट सूप की तरह बना देता है। फ्रॉम द स्टमक फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो स्टमक से जो फूड है अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये कॉइल फॉर्म में होती है, जैसे आपके नूडल्स होते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल पतली पतली होती हैं और कॉइल गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। द लीवर from the stomach food goes into the small intestine, 2 glands, liver and pancreas। this one liver and ये green pancreas है, ग्रीन कलर में pancreas है और ये रेड कलर में लीवर है। ये स्क्रेट करते हैं, कुछ जूसेस क्रिएट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर और पेनक्रियाज ये कुछ जूस क्रिएट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और ये जो द लीवर्स क्रिएट, लीवर कौन सा जूस क्रिएट करता है, बाइल जूस। इसे बाइल जूस कहते हैं। दैट डाइजेस्ट फैट। लीवर क्या करता है, बाइल जूस क्रिएट करता है, मतलब रिलीज करता है और वो इंटेस्टाइन में आके जो भी हमने फैटी फूड खाया है, फैट ऑयली फूड खाया, उसे डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन
द अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन, सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो बाहर आउटर एरिया आप देख रहे हो, आउटर कवरिंग, ये इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और यहाँ पे वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वहां से भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, गिवन आउट एज फीकी और सॉलिड वेस्ट थ्रू द एनस, एनस के थ्रू हम इसको स्क्रीट, एनस के थ्रू हम वॉशरूम जाकर आप अनडाइजेस्टेड फूड को स्क्रीट कर देते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यस, एक्टिविटी टाइम है। फूड जो हम खाते हैं वो कई ऑर्गन, सेवरल ऑर्गन्स के थ्रू पास आउट होता है। तो आपने माउथ से एनस तक लिखना है। तो सबसे पहले आपने फूड कहाँ डाला, कहाँ खाया, आपने फूड खाया माउथ में डाला, MOUTH, माउथ। देन उसके बाद F4, माउथ से जाएगा ये फूड पाइप में जाएगा। देन उसके बाद फूड पाइप में जाएगा तो ये स्टमक में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन उसके बाद ये एनस में जाएगा। ठीक है, एनस से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हुआ था ना, देखो पहले फूड माउथ में, माउथ से फूड पाइप में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, देन एनस से बाहर। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। Famine, you must have heard about people dying to starvation. Acute storage of foods leads to famine, a condition when people do not get food to eat for a long period of time. हाँ जी, फेमाइन का मीनिंग लिखिए बेटा, सूखा पड़ना। यू मस्ट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा कि लोग मर जाते हैं, डाइंग मतलब मर जाते हैं, ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूखमरी मतलब जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो खेतों में फसलें, क्रॉप नहीं उगती, तो भूखमरी पैदा हो जाती है, लोगों को खाने को नहीं मिलता। अक्यूट स्टोरेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन, और फूड की स्टोरेज नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती है, इसे फेमाइन, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अ कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट फूड टू ईट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत लंबे टाइम तक लोग फूड नहीं मिलता उन लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से भूखमरी हो जाती है। रीजन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज का रीजन क्या हो सकता है कि फूड की पैदावार, खेतों में फूड कम आया है वो है, तो क्या होता है, नेचुरल क्लाइमेट लाइक ड्रोट, सूखा पड़ जाना, फ्लड, बाढ़ आ जाना। अगर बाढ़ आ जाती है तो भी सारी फसल खराब हो जाती है। ड्रोट, सूखा पड़ जाना, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है तो भी फसल खराब हो जाती है। रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड, ताकि, और उससे क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, फूड की कमी आ जाती है। एज क्रॉप, एग्जाम्पल डैमेज, क्रॉप गेट डैमेज, जो आपकी क्रॉप है, फसलें हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, साथ में पूरी हवा के साथ बारिश आना और रुकना ही नहीं बारिश, तो उससे क्या होता है, क्रॉप डैमेज हो जाती है। फूड गेट स्पॉइल व्हेन इट इज नॉट स्टोर प्रॉपरली, जब फूड को अच्छे से प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाता तो वो फूड स्पॉइल, खराब हो जाता है, इसकी वजह से भी फूड की शॉर्टेज आती है। पॉवर्टी इज द अनदर रीजन फॉर पीपल नॉट गेटिंग इनफ टू ईट। पॉवर्टी, अगर लोग गरीब हैं तो वो भी अच्छे से फूड को नहीं खरीद पाते, तो ये एक अलग अदर रीजन है कि गरीबी के कारण लोग अच्छा फूड नहीं ले पाते, पूरी तरह से न्यूट्रिशनल फूड नहीं ले पाते। हंगर एंड डिजीज, हंगर, भूख, और बीमारी आर क्लोजली रिलेटेड, आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। पर्सन हु डज नॉट गेट इनफ फूड, एक पर्सन जो पूरी तरह से खाना नहीं उसे मिला खाने के लिए, तो सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ ना कुछ उसमें कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, मतलब
हम तभी तो कहते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए। न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाएंगे तो वो हमें कुछ ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। डिजीज इज अ कंडीशन व्हेन द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज मतलब बीमारी, वो कंडीशन है जिसमें बॉडी हमारी प्रॉपर काम नहीं करती। जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती, आपको पता ही है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड मेरास्मस। प्रोटीन की डेफिशिएंसी मतलब कमी, प्रोटीन की कमी हो जाए बच्चों में तो उससे डिजीज हो जाती है, जिसे बोलते हैं मिरास्मस। ये देखो बच्चा जिसकी देखो रिब्स तक नजर आ रही है, रिब्स हड्डियां तक नजर आ रही है, उसे बोलते हैं मिरास्मस डिजीज। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मिरास्मस हैज स्टंट ग्रोथ एंड अ वीक बॉडी। आई रिपीट अगेन, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मिरास्मस हैज स्टंट ग्रोथ, बिना रुके ग्रोथ होती है, और एक वीक बॉडी, बहुत ही वीक बॉडी बन जाती है। द स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई हो जाती है। रिंकल, उसमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। स्टमक डिसऑर्डर अकर, पेट में भी डिसऑर्डर मतलब बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर इज अनदर डिजीज caused by Kwashiorkor is another disease caused by deficiency of carbohydrate and protein in the diet of children. बच्चों की डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से क्वाशियोकोर डिजीज हो जाती है। चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हैज लो एपिटाइट, अ swollen belly एंड रिड्यूस ग्रोथ। इस डिजीज में ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती, और स्वेलन बेली, उसका पेट जो होता है वो फूलने लग जाता है। एपिटाइट मीन्स भूख कम लगती है। ठीक है, लो एपिटाइट, कम भूख लगती है। जो चाइल्ड सफरिंग करता है इस डिजीज को, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज हैज लो एपिटाइट, कम भूख लगती है, स्वेलन बेली, उसका पेट फूलने लगता है, और उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। राइट। Vitamin and mineral deficiency disease. Vitamin and minerals are required in very small quantity by the body. हमारे शरीर को मिनरल्स एंड विटामिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वी गेट दीज मोस्टली फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। विटामिन एंड मिनरल्स को हम फ्रूट और वेजिटेबल से ले सकते हैं। लैक ऑफ दिस फूड आइटम कॉज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम ये फूड आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो हमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी और हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगी। डेफिशिएंसी डिजीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो कम्युनिकेबल नहीं होती, मतलब ये फैलती नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे को टच करने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये कम्युनिकेट फैलती नहीं है। दे डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये एक बीमार, सिक मतलब बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। आपको ये खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। खुद नहीं खाओगे तो बीमार होगे, खाओगे तो बीमार नहीं होगे। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? डिजीज। कौन सी डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। शाम के बाद दिखना कम हो जाता है या दिखना ही बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। सोर्सेस क्या है? टोमेटो, कैरेट एंड बटर। टोमेटो, कैरेट, बटर ज्यादा खाएंगे तो विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। विटामिन बी, बेरी डिजीज हो जाती है। अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपकी पूरी बॉडी में, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, नर्व्स जो होती है आपकी बॉडी में सारी सेंस को पहचान कर, आइडेंटिफाई करके और ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन आइडेंटिफाई करता है। तो आपका जो सारा नर्वस सिस्टम है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अनपॉलिश्ड राइस एंड पीज। अनपॉलिश्ड राइस और पीज, मटर, हरी मटर खाने से विटामिन बी की कमी नहीं होती। विटामिन सी, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। ये जो गम्स है यहाँ से खून आता है, ब्लड आता है कईयों के, तो जिनके यहाँ गम से, मसूड़ों से ब्लड आएगा उनमें विटामिन सी की कमी होती है। सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आंवला, नींबू, ठीक है, और अनानास, ठीक है, कीवी, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, संतरा, किन्नू, ठीक है। विटामिन डी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स
हो जाता है बो शेप्ड लेग। लेग जो होती है वो क्या होता है बेटा, धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है रिकेटस में विटामिन डी की कमी से। तो हमें मिल्क, चीज, एग एंड सन बाथिंग, मिल्क, चीज, एग्स खाना चाहिए, और सन बाथिंग मतलब थोड़ी देर हमने अपने शरीर को धूप लगानी चाहिए, ठीक है। हमें विटामिन डी सन से मिलता है, सनलाइट से, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन आप दोपहर को 1-2 बजे दोपहर को छत पे जाके मत बैठ जाइएगा, उसमें तो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। सुबह 8-9 बजे की धूप बहुत अच्छी है, तक की धूप, सुबह मॉर्निंग में जैसे ही सन राइज होता है तब से लेकर सुबह 8 या 9 बजे तक आप सनलाइट ले सकते हो, ठीक है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या होता है, जो गला होता है हमारा, नेक होती है, थ्रोट होता है, गला फूल जाता है। गोइटर में घेंगा डिजीज भी बोलते हैं हिंदी में से घेंगा, उससे क्या होता है आपका जो गला होता है वो फूल जाता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है गले में, थायराइड ग्लैंड वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है उसमें। तो हमें आयोडीन की कमी किससे पूरी करनी चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक, ये देखो नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो सॉल्ट खाना चाहिए वो आयोडाइज होना चाहिए। और सी फूड देखो, समुद्री फूड, समुद्र में क्या होता है, मछली, झींगा, देखो मछली है, झींगा, क्रैब्स, केकड़ा, क्रैब्स, ठीक है। तो ये सब खाना चाहिए। नेक्स्ट आयरन की कमी से क्या हो जाता है बच्चा, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ब्लड की कमी हो जाना शरीर में। तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो आयरन की कमी को कौन पूरा करता है, आयरन का मतलब यहाँ पे आप, और आयरन वाला फूड खाने से हीमोग्लोबिन मतलब खून बढ़ता है, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, जिससे खून की कमी हो जाती है। तो आपको कैसा फूड खाना चाहिए, स्पिनच मतलब पालक, मीट, एग योक का मतलब जो अंडे का बीच का जो येलो पार्ट होता है ना, ये देखो अंडे का बीच का येलो पार्ट, ये खाना चाहिए। एग योक बोलते हैं इसे, योक, ठीक है। तो स्पिनच, पालक, मीट, एग योक, ये सब आयरन की कमी को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन ए, बी, सी, डी, आयोडीन, आयरन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को इन वीडियोस को आप दोबारा से 2-3 बार देखिए। एनी क्वेरी हो तो देन कॉल मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।